बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 कक्षा 6 से मानसिक योग्यता परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद गणित परीक्षण और भाषा परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2019, 2020, 2021 और 2022 के पेपर के संपूर्ण हल के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो ला सकें। नवोदय की तैयारी के लिए बच्चों आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। और बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आप वीडियो से कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर सॉल्व करते हैं। खंड फर्स्ट दिया हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, इसमें भाग 1 दिया है। कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सादृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में 1, 2, 3, 4 लिखें उत्तर में। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा पुराना पेपर है ना, 2018 वाला, तो उसमें जो है गोला जो है वृत्त को काला नहीं किया जाता था। उस समय 1, 2, 3, 4 उत्तर में लिखा जाता था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें क्या है, एक भिन्न आकृति ढूंढनी है। इन चारों में सबसे भिन्न आकृति कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पहला प्रश्न दिया है, ये एक वृत्त दिया हुआ है, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया और एक भाग में यहाँ पे इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक आयत बना हुआ है और आयत को यहाँ बीच से डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी डिवाइड कर दिया। इसमें क्या है, 2 खानों में ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, एक इसमें एक इसमें। और अगला एक जो आकृति है, इसमें भी एक खाने में देखो ये लाइनें बनी हुई हैं और इस आकृति में भी एक खाने में लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी एक खाने में लाइनें हैं, इसमें भी एक खाने में लाइनें हैं। ठीक है, और इसके भी एक भाग में ही लाइनें हैं। ठीक है, इन तीनों के एक भाग में लाइनें हैं, जबकि ये वाला जो चित्र है इसके 2 भागों में लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है 2 बच्चों सही हो जाएगा, ये सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो प्रश्न 2 दिया हुआ है। इसमें एक वर्ग है और उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो एक आयत हो गया, ये आयत हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, एक उल्टा है एक सीधा है और एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं ये। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये 2 आकृतियां बनी हुई हैं, ये भी एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। इसमें 2 वृत्त बने हुए हैं, ये भी एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, इसमें भी ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से और इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली आकृति जो है उसमें दोनों ही आकृति अलग अलग है। ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं है, कोई भी हिस्सा इसका एक के ऊपर एक नहीं है। ठीक है, तो विकल्प इसका पहला बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें एक आयत बना हुआ है और एक कोने पे इसके एरो है। ठीक है, अंदर की ओर को, और एक कोना जो है काला है इसका। ऐसे ही अगले में देखो आयत बना हुआ है, एक कोने से ये अंदर को एरो आ रहा है और जबकि एक कोना काला है। ठीक है, ऐसे ही इसमें दिया हुआ है, कोने से अंदर को तीर आ रहा है, ये एरो आ रहा है और एक कोना काला है। इसमें ये वाली आकृति देखो क्या है, इसमें आयत तो है बना हुआ, एक कोना काला भी है, लेकिन जो तीर है वो बाहर को है। ठीक है, इन तीनों में देखो अंदर को है। ठीक है, तो इसकी जो भिन्न आकृति हो जाएगी वो विकल्प 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देखो इसमें इस टाइप की एक आकृति दी हुई है और यहाँ पे इसको काट दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं, एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसमें है, इसमें भी आकृति ऐसी ही बनी हुई है और यहाँ पे एक लाइन है एक लाइन यहाँ पे। ऐसी आकृति ये है, इसमें एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है। ठीक है, और इसमें जो आकृति है इसमें क्या है, 2 लाइनें जो हैं, जो बाकी सब में तो ये किनारे पे दी हुई हैं, इसमें भी देखो इसमें भी देखो, इसमें क्या है, बीच में 2 लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे भिन्न जो हो जाएगा वो विकल्प 2 हो जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है और नीचे 2 तीर लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें एक आयत बना हुआ है और नीचे क्या है, 4 तीर लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग में नीचे को 3 तीर हैं, ये 3 एरो बने हुए हैं। इसमें ये इस टाइप की आकृति बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें 2, 3, 5 भुजाएं हैं, पंचभुज बना हुआ है और इसमें नीचे को 4 जो है वो 4 जो है तीर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें भिन्न आकृति देखना है। देखो कैसे देखेंगे, देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं और तीर कितने हैं नीचे को, 4। ठीक है, इसमें देखो 4 भुजाएं हैं और तीर नीचे को कितने हैं, 3। ठीक है, इसमें देखते हैं तो इसमें देखो 1, 2, 3 यानी 3 इसकी भुजाएं हैं और नीचे को तीर कितने हैं, 2। ठीक है, यानी जितनी भुजाएं हैं उससे एक कम तीर है नीचे। ऐसी इसमें, ऐसी इसमें और ऐसी इसमें। और इसमें देखो क्या है, इसमें 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं, 4 ही इसमें नीचे को तीर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो भिन्न आकृति हो जाएगी
वो विकल्प 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला भाग देखते हैं। देखो अगला देखो भाग 2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 6 से 10 में दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। उस आकृति को चुनें जो समस्या आकृति को बिल्कुल सादृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 लिखें। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये प्रश्न आकृति दी हुई है और ऐसी ही आकृति इन चारों में हमें चुननी है कि कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो ये आकृति दी हुई है, इसमें एक इमोजी टाइप का बना हुआ है, ये गोल वृत्त है। ठीक है, और ये इस टाइप की आकृति है, फिर ये यहाँ पे इस टाइप की है, फिर ये ऐसे। ठीक है, और ये 2 इधर बने हुए हैं। तो ऐसी आकृति देखो ये देखते हैं, तो इसमें तो ये ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हैं, तो ये तो होगी नहीं बच्चों। ठीक है, अगली देखते हैं। देखो तो ये तो सही है। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये भी सही है इसमें, और लेकिन ये वाला देखो इसमें ऐसे तिरछा बना हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये टाइप से है, गोल टाइप से थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखो देखते हैं, तो इसमें देखो ये और ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये वाले हैं ये भी इसी की तरह सेम। तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के अंदर यहाँ 3 प्लस के चिन्ह हैं और ऊपर एक किसी वृत्त का ये हिस्सा है थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें 3 छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति हम देखेंगे। देखो यहाँ तो ये आयत है, यहाँ इस टाइप की आकृति, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं, देखो ऊपर सेम इसी की तरह आकृति है, नीचे 3 प्लस हैं, त्रिभुज है, तो आकृति 2 जो है वो सेम इसकी तरह हो जाएगी। तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो ये आकृति दी हुई है, इसमें एक वर्ग है और यहाँ कोने पे क्या है, ये पूरा इतना काला है। ठीक है, कोने पे, और उसके बाद देखो एक ये है आयत, एक ये, और एक ये आयत है, इसके कोने पे यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है और ये इतना वैसा ही है। ठीक है, यानी ब्लैक केवल इतना ही हिस्सा है। तो ऊपर ब्लैक वाले देखो, इसमें तो ऊपर ब्लैक है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी ऊपर ब्लैक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखो इतना ब्लैक है और बाकी कोई भी लाइन नहीं है इसमें। इसमें क्या है, इतना ब्लैक तो है, फिर एक लाइन है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा बच्चों वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न ये है, इसमें ये आकृति दी हुई है और ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इस टाइप की आकृति है, तो ऐसी आकृति इसमें भी है, इसमें नहीं है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, और इसमें भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और 2 यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, एक इस तरीके से लगा हुआ है। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, इसमें किसी में भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, लेकिन इसको छोड़ के हम बाकी चीज़ें देखते हैं। इसमें देखो नीचे इस टाइप की आकृति बनी हुई है और ये नीचे ऐसी लाइनें हैं इधर को तिरछी वाली। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें इधर को तिरछी लाइनें तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं, तो इसमें प्लस का चिन्ह है यहाँ, जबकि ये ऐसे माइनस का चिन्ह है, इधर कॉमा लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो पहले ही नहीं होगा। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो है कॉमा और होने चाहिए थे, इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये आकृति दी हुई है, हमें सेम ऐसी ही आकृति इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ये एस टाइप की आकृति है और यहाँ पे एक वृत्त है और इसके साइड में ये ऐसी आकृति है। ठीक है, और फिर ऐसी आकृति देखो देखते हैं। तो पहली हम देखते हैं, देखो ये बिल्कुल सही इसकी तरह है और ये भी है इसकी तरह, ये देखते हैं तो ये भी इसी की तरह है और ये वृत्त है। ठीक है, तो विकल्प पहला इसका बच्चों सही हो जाएगा। अगले देखो भाग 3 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं 11 से 15 दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है, इस आकृति का भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई आकृति 1 2 3 4 उत्तर आकृतियों को देखें, उस आकृति को ढूंढें जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है। इसकी प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। ठीक है, सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 उत्तर लिखें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। पहला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें कैसी आकृति आएगी, हम इसको पूर्ण कर ले रहे हैं, तो पूर्ण करेंगे कैसे करेंगे। देखो ये जो है एक वर्ग बन रहा है, तो इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ग इस टाइप से बन जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या है, 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें देखो, एक तो बिल्कुल यहाँ से लाइन है इस तरीके से ये, और एक इसके नीचे से लाइन है ऐसे। ठीक है, तो ये अब पूर्ण हो गया। अब ऐसी ही आकृति हमें इसमें देखनी है बच्चों। ठीक है, ये जो आकृति बनी है, तो देखो ये तो है नहीं, ये वाली देखते हैं। देखो तो ये यहाँ से पूरा है यहाँ तक, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं है। ठीक है, ये वाली देखते हैं। देखो ये इस तरीके से एक ऐसा हो गया इसमें। ठीक है, 2 लाइनें हो गई।
ठीक है, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इन चारों में से। तो देखो इसको भी हम पूर्ण कर ले रहे हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन बीच में है ऐसे, तो ये हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो अब हमें ऐसी ही आकृति देखनी है। देखो ये हो गया, फिर ये इस तरीके की। तो देखो ऐसी आकृति, एक तो ये हो गया, फिर ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसको भी हम पूर्ण कर ले रहे हैं। तो यहाँ से एक लाइन है, तो ये लाइन पूरी कर लेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन है, तो इसको पूरी कर लेंगे। और इसमें देखो क्या है, बाहर की साइड यानी अंदर इधर को जो है बाहर की साइड एक गोल आकृति वृत्त टाइप की बन रही है। तो ये वृत्त टाइप की आकृति बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसी आकृति इतनी देख लो, इसमें कौन सी होगी। देखो ये तो होगी नहीं। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं, तो ये भी नहीं होगी। ये वाली देखते हैं, तो उसमें यहाँ पे ये छोटी लाइन है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। तो इसका विकल्प बच्चों 4 जो है, देखो इसे देखो बिल्कुल सेम इसी की तरह आकृति है। तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये जो आकृति है, इसमें देखते हैं कौन सा भाग आएगा। देखो तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक है, तो नीचे क्या है, ब्लैक आएगा यहाँ नीचे, यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे ब्लैक देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, नीचे ब्लैक यहाँ पे। ठीक है, केवल चौथी आकृति जो है उसमें यहाँ पे ब्लैक है। इसको पूर्ण करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ ब्लैक भाग आ जाएगा। तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न 15 नंबर दिया हुआ है। ये आकृति है, इसको कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी जो ये आकृति पूर्ण हो जाए यानी कंप्लीट हो जाए ये। तो देखो यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जैसी आकृति ये वाली है वैसी सेम आकृति ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी आकृति ये है ऐसी ही आकृति यहाँ पे आएगी। तो ऐसी ही आकृति हमें देखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे थोड़ा सा ये वृत्त टाइप का बना हुआ है आधा, उसके बाद उसमें लाइनें हैं इस टाइप की, और फिर ये गोल वृत्त है। ठीक है, और ये ब्लैक है बिल्कुल। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। तो देखो ये वाली तो होगी नहीं, क्योंकि वृत्त कैसा है यहाँ पे बिल्कुल डार्क यानी काला, और इसमें तो ऐसा है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगी। ये वाला देखते हैं। देखो तो ये पूरी ये वाला ब्लैक है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं। देखो इसमें लाइनें हैं, ये ठीक है इसकी तरह हो रहा है, बिल्कुल लाइनें हैं इसमें, और ये ब्लैक बिल्कुल वृत्त है यहाँ पे। ठीक है, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आगे देखो भाग 4 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ की 3 प्रश्नाकृतियां दी गई हैं। ठीक है, तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। प्रश्नाकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढें कि रेखा के दाईं तरफ की दी गई आकृतियों 1 2 3 4 में कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 लिखें। ठीक है, तो देखो बच्चों ये 2018 का मैं पहले बताया, 2018 का पेपर आया हुआ है। तो उस समय क्या था कि जो व्रत थे उनको काला नहीं किया जाता था, जबकि उसमें क्या था, उसमें लिखा जाता था 1 2 3 4। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रश्न हमें देखना है केवल अभ्यास के लिए। तो प्रश्न देखो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है 16 नंबर। ये प्रश्न आकृतियां हैं, और इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ये हमें देखना है इन तीनों से। पहले इन तीनों में देखेंगे कैसा संबंध है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी आकृति आएगी इन चारों में से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो वृत्त है, यहाँ पे त्रिभुज है, और यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो वृत्त था उसको यहाँ ले आए, त्रिभुज को यहाँ ले गए इसमें। देखो ठीक है, वृत्त को यहाँ ले आए और त्रिभुज को यहाँ ले गए। गुणा का चिन्ह यहाँ था तो यहाँ पे ले आए इसको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें किया। इसमें इनने क्या किया, त्रिभुज यहाँ था तो त्रिभुज को यहाँ ले आए, और ये वृत्त यहाँ था तो वृत्त को ऊपर ले गए यहाँ पे। ठीक है, गुणा का चिन्ह यहाँ पे था तो इसमें यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। देखो इसमें क्या होगा, ऐसे गोल एक आकृति होगी इस तरीके से, और उसको 4 भाग कर लेंगे ऐसे। अब देखो कौन सी आकृति आएगी इसमें। अब हम क्या, इसमें देखो त्रिभुज यहाँ पे, तो त्रिभुज तो यहाँ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से है, और ये वृत्त यहाँ पे तो वृत्त यहाँ पे आ जाएगा, और गुणा का चिन्ह यहाँ है तो गुणा का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति आएगी। तो ऐसी आकृति हम इसमें देख ले रहे हैं। देखो कौन सी हो जाएगी, त्रिभुज है, फिर गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पे क्या है, ये वृत्त है। तो देखो त्रिभुज और गुणा का चिन्ह, त्रिभुज और गुणा का चिन्ह, त्रिभुज और गुणा का चिन्ह, और इसमें यहाँ है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, त्रिभुज गुणा का चिन्ह और इसमें यहाँ पे है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 17 दिया है। ये प्रश्न आकृतियाँ हैं। यहाँ पे देखो एक बी है ये बनी हुई, अंग्रेजी की बी बनी हुई है, और यहाँ पे क्या एक बी और जुड़ गई इसमें। ठीक है, एक बी ये थी पहले, फिर एक और जुड़ गई। इसमें क्या है, यहाँ पे एक बी
यहाँ पे 2 भी थी, ये 2 यहाँ तक, इसमें एक और जुड़ गई, तो तीसरी में क्या होगा, एक भी और जुड़ जाएगी, यानी 4 हो जाएंगी इसमें। तो इसमें देखते हैं 4 भी कौन से में होंगी। देखो देखो इसमें एक ये हो गई, 2 दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई, ठीक है। 4 भी इसमें है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो IPOZ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, यानी आई जो थी इसको लास्ट में ले गए और बाकी POZ ऐसी लिख दिया अगले में, ठीक है। और ये जो आई यहाँ पे थी सबसे पहले, उसको सबसे लास्ट में कर दिया, ठीक है। POZ ऐसी लिख दिया और इसको लास्ट में कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम OZI तो ऐसे लिख लेंगे, OZI, ठीक है। उसके बाद ये जो P है उसको लास्ट में कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें इस O को उठा के सबसे लास्ट में कर देंगे और ZIP लिख देंगे इसमें, यानी Z हो जाएगा, फिर I हो जाएगा और फिर P हो जाएगा, ठीक है। P का ये पूरा भाग काला है और लास्ट में O हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूरा डार्क हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आकृति इसमें आएगी। तो देखो ZIPO, इसमें देखते हैं हम, ZIPO इसमें तो है नहीं, तो ZIPO इसमें भी नहीं है, ZIPO इसमें भी नहीं है, ZIPO, ठीक है। तो ये वाला चौथा विकल्प इसका बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो इसमें प्रश्न आकृतियाँ ये दी हुई हैं, पहले ये आकृति है, फिर ये, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, तो हमें बताना है। देखो तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके का एक यहाँ पे लाइन है दी हुई, उसमें ये त्रिभुज बने हुए हैं 2, ऊपर क्या है, 2 वृत्त बने हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। फिर ये ऐसी लाइन है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक आकृति है, फिर इसके ऊपर एक और आ गई, यहाँ पे एक और आ गई, ठीक है। और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। तो चौथी में क्या होगा, यहाँ पे 3 आकृति हैं, तो यहाँ पे 4 आकृति आ जाएंगी। तो देखो ऐसा विकल्प ये तो है नहीं, ना ही ये है, ना ही ये है, इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं। देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक लाइन है यहाँ पर और फिर त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। फिर अगले में क्या किया, लाइनें 2 हो गई और त्रिभुज थोड़ा सा छोटा हो गया, ये ठीक है, ठीक है। थोड़ा छोटा हो रहा है त्रिभुज, और लाइनें यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ पे देखो 3 लाइनें हो गई और त्रिभुज थोड़ा और छोटा हो गया, ये देखो, ठीक है। तो अगले में क्या है, ये लाइनें 4 हो जाएंगी और त्रिभुज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 4 लाइनें देखो इसमें तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें तो ऐसा चित्र है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। देखो 4 लाइनें होंगी इसमें, 1 2 3 4 लाइनें, और फिर त्रिभुज और छोटा हो गया, ठीक है। अगले देखते हैं, अगला भाग देखते हैं। देखो आगे देखो भाग 5 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृति के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 में वह आकृति चुने जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक ठाक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पत्रिका में लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, इसमें संबंध देखते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखो इसमें एक लाइन दी हुई है, उसके ऊपर यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया, जो छोटा सा त्रिभुज यहाँ दिया हुआ था उसको तो बड़ा त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ था वो ऊपर बना दिया, गुणा का चिन्ह जो यहाँ था वो ऊपर बना दिया, और ये जो लाइन दी हुई थी वो लाइन यहाँ पे बना दी, ठीक है। ठीक उसी देखो फिर से समझते हैं, यानी ये छोटा जो त्रिभुज था वो इसको यहाँ पे बड़ा त्रिभुज बना दिया, ये गुणा का जो चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ था वो ऊपर बना दिया, और ये जो लाइन थी वो लाइन को यहाँ पे बना दिया। अब इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, फिर ये आयत बना हुआ है, उसके नीचे प्लस का चिन्ह है। तो देखो इसमें कैसी आकृति आ जाएगी, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जो आकृति है ये बड़ी सी यहाँ पे वृत्त आ जाएगा, बड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे है तो प्लस का चिन्ह ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये क्या है, एक आयत बना हुआ है तो आयत छोटा सा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी आकृति इसमें आएगी, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका विकल्प जो है चौथा बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न आकृतियाँ दी हुई हैं और इन दोनों में संबंध देखना है हमें, फिर इनमें देखना है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे ये इस टाइप की आकृति दी हुई है देखो, और इसमें इन्होंने क्या किया, इसको जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। यानी इधर ये कम लंबी थी, इधर ज़्यादा लंबी थी, तो इसको क्या किया, यहाँ पे कम लंबा वाला भाग कर दिया, यहाँ ज़्यादा लंबा वाला भाग कर दिया, ठीक है। और ये जो प्लस के चिन्ह यहाँ पे ऊपर दिए हुए थे इनको अंदर ले आए और इन वाले प्लस के चिन्हों को बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ठीक है। ये जो आकृति दी हुई है तो उल्टा त्रिभुज बना देंगे इसमें, यानी त्रिभुज तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखो ये उल्टा त्रिभुज हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो 2 वृत्त छोटे छोटे दिए हुए हैं ये दोनों बाहर आ जाएंगे यहाँ पे
इस तरीके से, और ये वाला जो वृत्त है ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। तो देखो विकल्प 3 बिल्कुल इसी की तरह है सेम, तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है। इसमें ये तीर बने हुए हैं और ये इस टाइप से यू आकार की आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, इसको क्या किया है, देखो इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया इधर को, ठीक है, यानी इधर को इसको रोटेट कर दिया इन्होंने ऐसे। जब ऐसे हम इसको रोटेट कर देंगे इतना, तो क्या होगा, ये जो तीर है वो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ऐसा तीर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले जो तीर हैं वो अंदर को हो जाएंगे दोनों, ठीक है, और यू इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हम इसको इधर को रोटेट कर देंगे। जब इधर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें ये जो आकृति है ये ऐसी हो जाएगी यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। और तीर भी, ये जो तीर है वो ऐसे हो जाएंगे, यानी दो तीर अंदर को हो जाएंगे, ये वाला तीर एक बाहर को हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 तीर अंदर को और 1 तीर बाहर को। तो देखो कौन सा होगा, 2 तीर अंदर, यानी विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो आकृति ऐसी आ जाएगी, ठीक है। फिर 2 तीर इधर को अंदर को मैंने बताया अभी, और 1 तीर बाहर को, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो 24 नंबर। हमें क्या है, इन दोनों में संबंध देखना है, फिर इसमें देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें देखो क्या है, एक वर्ग बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसकी कोने थोड़े से निकले हुए हैं, ये लाइनें थोड़ी बाहर को निकली हुई हैं यहाँ पे। और इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इसके जो कोने थे उनको डार्क कर दिया चारों, और बाहर जो लाइनें निकली हुई थी उनको हटा दिया, यानी ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे। देखो इसमें बाहर जो लाइनें निकली हुई हैं इसको तो हटा देंगे जब हम यहाँ बनाएंगे, और इसके जो कोने होंगे इतने थोड़े थोड़े कोने इसके डार्क कर देंगे ब्लैक से, ठीक है। तो ऐसा ही चित्र हमें देखना है। देखो तो ऐसा ही चित्र ये तो है नहीं, ठीक है, ना ही ये होगा ना ही ये होगा, इसका विकल्प बी बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें एक आयत बना हुआ है और अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो अंदर वृत्त था उसको बाहर बना दिया और जो आयत बाहर था उसको अंदर बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे। इसमें अंदर के एक त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज तो अब बाहर बना देंगे यहाँ पे, यहाँ बाहर त्रिभुज आ जाएगा और ये वाली जो आकृति है ये अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो बाहर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर ये आकृति हमें देखनी है। तो बाहर त्रिभुज, देखो बाहर त्रिभुज इसमें है लेकिन ऐसी आकृति अंदर इसमें नहीं है, और ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों ही नहीं होंगे। इसमें देखो देखते हैं, देखो बाहर त्रिभुज हो गया ये वाला, ठीक है, और ये जो आकृति है ये अंदर हो गई। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला भाग 6 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ प्रश्नाकृति के रूप में दिया गया है, और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढें जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 लिखें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। अब हमें ये जो आकृति है ये ज्यामितीय आकृति है, ठीक है। ज्यामिति का मतलब कोई वृत्त हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की आकृति होंगी। तो ये एक क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद कहना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो देखो इसको हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसी आकृति देखनी है, ये वाली, ये आकृति इसमें, ये वाली आकृति हमें इसमें देखनी है कौन सी होगी, ठीक है। तो ये देखो बच्चों ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें देखो यहाँ पे इसको इस टाइप से बंद कर दें हम यहाँ पे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ऊपर ये इस तरीके की आकृति इसमें आएगी, तो ऐसी आकृति देखो कौन सी हो जाएगी, ये तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आकृति है और ये इधर को फैली हुई ज़्यादा है, तो ये तो होगी नहीं। ये वाली भी नहीं होगी, ठीक है। ये आकृति देखो ये भी नहीं होगी, ये बहुत चौड़ी है यहाँ पे, तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें भी क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लो ऐसे, यहाँ से इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और अब ऐसी आकृति हमें देखना है इस तरीके की, ये वाली आकृति, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो, ये जो है भाग अंदर को होना चाहिए। तो देखो इसमें बाहर को, ये भी नहीं होगी, ये बहुत छोटी है तो ये भी नहीं होगी, ठीक है, और ये भी नहीं होगी, इसमें बाहर निकला हुआ है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है और इसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। ये एक वृत्त बना हुआ है, तो इस तरीके से देखो ये पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इस तरीके की आकृति देखना है, ये वाली, ठीक है। अब ऐसी आकृति देखो कौन सी हो जाएगी,
ये तो होगी नहीं, ये है तो ये भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, तो विकल्प एक इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज है ये। ठीक है, इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं और कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कौन सा विकल्प इसका ठीक होगा। इस तरीके से ये त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें ऐसी ही आकृति देखना है, ये ऐसी और इतनी। ठीक है, इतनी आकृति देखो कौन से में होगी, तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले देखो भाग 7 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनें जो प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सादृश जब दर्पण एक्स वाई पर रखा गया हो। अपने उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में केवल अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 लिखें। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखो ये प्रश्न आकृति दी हुई है। ठीक है, और ये दर्पण है एक्स वाई। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये कह रहे हैं कि दर्पण में देखने पर ये आकृति कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो आकृति है ये इधर आ जाएगी और ये वाली जो आकृति है वो इधर आ जाएगी बच्चों। ठीक है, उल्टी हो जाएगी दर्पण में। तो हम उल्टी आकृति इसमें देखते हैं कौन सी होगी, ये वाली आकृति ऐसे। ठीक है, तो ये आकृति ऐसे तो है, लेकिन यहाँ ब्लैक है, ब्लैक है नहीं, इसमें लाइनें हैं तो ये तो होगा नहीं। ये वाली देखते हैं तो ये बिल्कुल इसी की तरह है, ये उल्टा है इसमें, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये वाली देखो देखते हैं हम, तो ये यहाँ पे गोल होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आकृति देखो यहाँ पे आ गई और ये जो आकृति है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखो, ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में पूना लिखा हुआ है और ये दर्पण में कह रहे हैं जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, ये जो ए है वो यहाँ पे आ जाएगी और दर्पण में ए जो है वो, यानी ए जो है वो यहाँ आ जाएगी और पी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से उल्टी हो जाएंगे और अक्षर भी सारे उल्टे हो जाएंगे। तो ए जो है उल्टी और सीधी एक ही समान होती है, तो ए तो ऐसी ही रहेगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या है एन, तो एन क्या है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एन उल्टा हो जाएगा, तो एन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यू है तो यू भी दर्पण में ऐसा ही रहेगा। उसके बाद पी है तो पी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है इस तरीके से दिखेगा दर्पण में बच्चों। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, देखो पी फिर यू फिर उल्टा एन और ए। तो इसमें देखो पी उल्टी है, यू सही है, फिर एन सीधा है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं, देखो पी उल्टी है फिर यू तो सीधा ऐसे ही रहेगा, फिर एन देखो उल्टा है और ए। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, क्लास लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं क्लास जो लिखा हुआ है जब हम दर्पण में देखेंगे एक्स वाई दर्पण में तो कैसा बनेगा ये। तो देखो क्या होगा, एस जो ये बने हुए हैं ये इधर आ जाएंगे, उल्टे एस बन जाएंगे, ये इधर से हैं तो इधर से बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से एस बन जाएंगे। फिर ए तो दर्पण में ऐसी ही रहती है तो ए ऐसी ही रहेगी। फिर एल है, ये इधर को बना हुआ है तो एल उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी ये जो है इधर को है तो ये हो जाएगा इधर से इधर को। ठीक है, इधर से इस टाइप को इधर से हो जाएगा एल। ठीक है, उसके बाद सी है तो सी ऐसी बनी हुई है तो सी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखना है। देखो बच्चों, तो देखो सी इसमें देखते हैं, देखो इसमें तो है नहीं, एस सीधे हैं इन दोनों में, एल भी सीधा है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें देखते हैं तो इसमें देखो सी एल सही है, ए और एस एस दोनों इसमें भी सीधे हैं तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी एस सीधे हैं तो ये भी नहीं होगा। तो बचा केवल विकल्प 2, तो 2 विकल्प जो है इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, देखो सी एल, इसी की तरह सी एल ए और डबल एस। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर दिया हुआ है, ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, और इसको कह रहे हैं दर्पण में जब हम देखेंगे तो कैसी दिखेगी। तो दर्पण में क्या होगा बच्चों, ये वाला जो भाग है इधर, ठीक है, ये इधर को है तो ये इधर इस साइड हो जाएगा, ये यहाँ पे ये भाग इस साइड आ जाएगा और ये वाला भाग इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई चेंजेस होंगे नहीं इसमें। तो देखो इसमें हम देखते हैं, यानी इसमें तो दोनों एक साइड को, तो ये तो होगा नहीं, इसमें दोनों एक साइड को, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखो ये 2 बचे, अब इन दोनों में हम देखते हैं। देखो तो इसमें क्या है, ये तिरछी है नीचे को, जबकि इसमें क्या है, ये सीधी लाइन है यहाँ पे, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। देखो ठीक है, ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 35 नंबर दिया हुआ है, ये यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है और ये लाइनें हैं, इसमें यहाँ तीर है, यहाँ पे वृत्त है और ये एक सिंपल लाइन है, यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, इसमें नीचे को एक कट लाइन बनी हुई है, इसमें भी एक लाइन बनी हुई है। तो जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये त्रिभुज, ये जो तीर है वो इधर आ जाएगा, वृत्त यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आयत है, ये यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति हमें कौन सी है दिखेगी। तो ये वाली देखते हैं, तो इसमें देखो लाइनें दोनों नीचे को हैं तो ये तो होगी नहीं। इसमें देखते हैं तो दोनों ये लाइनें ऊपर को हैं तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो देखते हैं तो इसमें
सेम इसी की तरह, यानी ऊपर वाली लाइन देखो जैसी ये है ऐसी ही ये है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा अब 4, तो विकल्प 4 ही होगा इसका। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इधर वृत्त है तो इसमें इधर हो जाएगा वृत्त। ठीक है, और तीर इधर हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे आयत है तो आयत यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नीचे लाइन हो जाएगी, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगले देखो भाग 8 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों में कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि बाईं ओर प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। कागज को खोलने के बाद बने आकृति को दिए गए उत्तर आकृतियों में से चुनें तथा अपने उत्तर को संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए अंग्रेजी संख्या में 1 2 3 4 लिखें। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं। देखो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 इसमें दिया है। कह रहे हैं ये जो है गोल एक कागज था, गोल कागज था, उसको यहाँ से जो है फोल्ड कर दिया अंदर को, यहाँ से मोड़ दिया अंदर को। ठीक है, फिर अगली आकृति में क्या किया उन्होंने, यहाँ से इधर को मोड़ दिया ये। ठीक है, तो इतना रह गया। उसके बाद कह रहे हैं उसको फिर यहाँ से जो मोड़ दिया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे इसको पंच कर दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं जब हम इसको खोलेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो कौन सी कैसी बनेगी आकृति बच्चों, जब हम इसको इधर को खोलेंगे तो एक यहाँ पे ऐसा ही आ जाएगा गोल गोल आकृति, और इसको जब इधर खोलेंगे तो ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको इधर को खोलेंगे, इधर को खोलेंगे तो एक तो आकृति यहाँ आ जाएगी ये। ठीक है, और एक आकृति यहाँ आ जाएगी, और ये जो 2 आकृति हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी दोनों, एक यहाँ। ठीक है, और एक यहाँ। तो इस तरीके का चित्र बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ही चित्र हमें इसमें देखना है। देखो तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है। ये इस टाइप का कागज था इतना, और उसको कह रहे हैं यहाँ से अंदर को फोल्ड कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इतना बचा इतना। ठीक है, तो उसको फिर यहाँ से अंदर को फोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे इसको पंच कर दिया, कट कर दिया इतना भाग। ठीक है, अब जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखो इसको खोलेंगे तो यहाँ पे जो है एक ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, जब हम खोलेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये इतना हो जाएगा पूरा, और जब हम इसको इधर को खोलेंगे तो ऐसी गोल आकृति एक यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और ये लाइन आ जाएगी, लाइन है इसमें तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति देखो विकल्प 4 में है, तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है। ये प्रश्न आकृति है, इसमें कह रहे हैं ये एक वर्गाकार कागज था, उसको यहाँ से फोल्ड किया, यानी इसके जो है मतलब 1/3 भाग इसका फोल्ड किया है। उसके बाद फिर इसको जो बचा हुआ इतना भाग था उसको भी अंदर को फोल्ड कर दिया, तो ये इतना रह गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं उसको यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया। अब कह रहे हैं जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको खोलेंगे देखो तो ये जो इतना भाग होगा यहाँ से, तो ये तो जब खोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ये हो जाएगा। उसके बाद जो अगला भाग होगा तो वो ये इतना हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी आकृति हो जाएगी ये बच्चों। ठीक है, ये वाली, तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति ये देखते हैं, तो विकल्प पहला बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न आकृतियाँ ये दी हुई हैं, इसमें कह रहे हैं ये वर्गाकार कागज है और इसको यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ से इधर को फोल्ड कर दिया तो ये रह गया। उसके बाद फिर यहाँ से जो है यहाँ से अंदर को फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया। ठीक है, अब कह रहे हैं जब इसको हम खोलेंगे तो कौन सी आकृति इसमें से बनेगी। तो बच्चों देखो जब हम इसको खोलेंगे तो पहले तो ये आकृति आ जाएगी इसकी इतना। ठीक है, ये वाली, तो जब ये आएगी यहाँ पे तो यहाँ पे 2 जो है इस टाइप से 2 आकृति यहाँ पे आ जाएंगी ये वाली। ठीक है, और जब हम इसको इधर को खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 2 आकृति यहाँ पे और 2 ही आकृति ये यहाँ पे गोल गोल आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। और जब हम इधर को खोलेंगे तो क्या होगा, तो 2 आकृति यहाँ पे हो जाएंगी, यानी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और 2 आकृति ये यहाँ हो जाएंगी और यहाँ हो जाएंगी 2 आकृति, और 2 ही आकृति यहाँ हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी ही हमें इसमें आकृति देखनी है। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी हो जाएगी, तो इसमें जो है विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये एक वर्गाकार कागज है, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया तो इतना रह गया। उसके बाद फिर इसको यहाँ से फोल्ड किया है। ठीक है, अंदर को यहाँ से फोल्ड कर दिया तो ये इतना रह गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं यहाँ पे पंच कर दिया, तो जब पंच करेंगे यहाँ पे फिर हम इसको जब खोलेंगे तो इतना होगा, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये यहाँ पे एक और ऐसी आकृति आ जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इधर को खोलेंगे तो एक आकृति यहाँ पे आ जाएगी ऐसी ही, और एक जो है एक आकृति यहाँ पे आ जाएगी और बीच में ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, एक यहाँ आ जाएगी,
इस तरीके से बच्चों, ठीक है। अब हम जब इधर को खोलेंगे तो दो ऐसे गोल गोल आकृति यहाँ पे आ जाएंगी और ऐसे ही दो आकृति यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और ये लाइन हो जाएगी यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, है ना, और ये वाली लाइन इस तरीके से हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें इसमें देखनी है, ठीक है। तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला देखो भाग 9 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्नाकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तराकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। प्रश्नाकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बने उत्तराकृति को चुनें, ठीक है। उस आकृति की संख्या को संलग्न उत्तर पत्रिका में प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ये 3 आकृति दी हुई हैं, 2 तो इसमें देखो त्रिभुज हैं, ठीक है, और उसके बाद एक इस टाइप का ये आकृति दी हुई है, ठीक है। तो हमें इसमें देखनी है, देखो अगर हम ये देखें तो ये वाला त्रिभुज मान लो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, और ये जो है इस टाइप की ये वाली आकृति हो जाएगी, ठीक है। तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो इसमें 3 कटआउट ये दिए हुए हैं, इनसे कह रहे हैं कौन सी आकृति बनेगी, तो वो हमें देखनी है। देखो अगर हम इसमें लें, इसमें देखें तो ये इतनी बड़ी आकृति इसमें कोई है नहीं, और ऐसी आकृति कोई नहीं है इसमें, ठीक है। ये वाली जो आकृति है इसमें कोई भी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें देखते हैं तो ऐसी आकृति इसमें ये मान लो ये थोड़ी बड़ी है तो ऐसी ही लेकिन बड़ी आकृति है। उसके बाद देखो ये जो आकृति है मान लो ये हो जाएगी, और त्रिभुज ये इस टाइप का नहीं है, ये छोटा है थोड़ा, तो ये भी नहीं होगा इसका विकल्प। और इसमें देखते हैं, देखो तो इसमें ऐसी कोई आकृति इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, देखो ये वाली जो आकृति है वो इसमें ये वाली हो जाएगी, और ये जो त्रिभुज है वो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आकृति है वो ये हो जाएगी, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो इसमें ये 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, इनसे कह रहे हैं कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो ये जो वर्ग है तो वर्ग मान लो ये हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो आकृति हैं ये जो हैं इस पर फिट नहीं आएंगी, इसकी देखो चौड़ाई इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये देखते हैं, देखो तो इसमें मान लो वर्ग ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आकृति है वो ये वाली हो जाएगी, ये, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ये आकृति हो गई, और ये आकृति हो जाएगी, ठीक है। तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला देखो 44 नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 ये कटआउट दिए हुए हैं, और कह रहा है इनसे कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो ये तो बनेगी नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा तिरछा है कर्व टाइप का, तो ये तो होगी नहीं। ये देखते हैं, देखो ये मान लो वर्ग ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो इसमें 4 कटआउट दिए हुए हैं, एक ये त्रिभुज है, फिर एक ये इस टाइप का है, एक ये त्रिभुज है, और एक ये है, ठीक है। तो देखो मान लो ये वाला जो त्रिभुज है ये देखो यहाँ से ये थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, और ये वाला त्रिभुज मान लो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये आकृति जो है ये हो जाएगी, और ये वाली ये इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो पहला विकल्प इसका बच्चों सही हो जाएगा। आगे देखो भाग 10 दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। अपना उत्तर आकृति की संख्या द्वारा संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये जो आकृति दी हुई है, ठीक है, ये कह रहे हैं इन चारों में ये आकृति कौन सी आकृति में छुपी हुई है, मतलब ये आकृति इन चारों में से कौन सी आकृति में छिपी हुई होगी। तो देखो इसमें देखते हैं हम पहले में, तो पहले में देखो इस टाइप से है ये, और फिर ऐसे इस टाइप की आकृति है। तो इसमें देखो अगर ये हो जाएगा, और ये इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर इस तरीके की, ठीक है। तो ये आकृति हो जाएगी यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो देखो और किसी में ना ही इसमें ऐसी आकृति बन रही है, ना ही इसमें बन रही है, और इसमें तो ऊपर तो ये इतनी बन रही है लेकिन नीचे को नहीं बन रही है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। ये आकृति देखते हैं हम, ये वाली आकृति देखो, इसमें देखो इस टाइप से यहाँ कर्व है, फिर ऐसे, फिर इसमें उल्टा इस तरीके कर्व है, और ये ऐसा है, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो, इसमें ये ऐसे है, फिर इसमें ऐसे है, और इधर 2 आकृति, तो ये तो होगी नहीं। इसमें भी दोनों साइड इसमें देखते हैं, तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये इस साइड है, तो इस साइड है इसलिए ये नहीं होगी। इसमें देखो इधर देखते हैं तो ये वाली आकृति सही है, फिर ये वाली भी सही है, लेकिन ये वाली गलत है इसमें, ठीक है, ये ऐसी होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, देखो ये वाली आकृति, तो ये वाली सही है, फिर ये वाली आकृति ये भी सही है, उसके बाद ये वाली आकृति, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका विकल्प जो है 3 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं ऐसी आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो अगला प्रश्न देखो ये है, ये वाली आकृति हमें इसमें से देखना है कौन से में छिपी हुई है।
तो देखो ये है यहाँ से ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये दो इस तरीके के चिन्ह बने हुए हैं। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है। देखो अगर हम इसमें देखें तो ये इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और ये दो, ये जो आकृति हैं वो ये हो गई, ठीक है। तो इसका विकल्प बच्चों पहला जो है सही हो जाएगा। इसमें तो होगा ही नहीं। देखो इस यहाँ तो है, इतनी आकृति बन रही है, लेकिन ये जो है चेंज है इससे, ठीक है, यानी इससे ये चेंज है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखते हैं तो इसमें तो यहाँ पे नहीं बन रही है ये आकृति, तो ये होगा ही नहीं। ना ही इसमें बन रही है, तो ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इस तरीके से ये उल्टी ए है बनी हुई और ये इस तरीके से मुड़े हुए हैं इसके किनारे। तो ऐसी आकृति देखो इसमें तो है नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं होगी। और देखो इसमें भी कोई ए टाइप की नहीं बन रही है, तो इसमें भी नहीं होगी, ठीक है। तो बचा विकल्प 3, तो 3 विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो ऐसे, फिर ऐसे और इस तरीके से यहाँ तक, और ये कटा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो 50 नंबर दिया हुआ है, इसमें ये तीर है अंदर को, ठीक है, और ये वाला तीर भी अंदर को है। तो ऐसी आकृति देखना है। तो इसमें देखो दोनों साइड तीर तो है नहीं किसी में, तो ये तो होगी नहीं। इसमें देखो दोनों साइड तीर ऐसे नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखते हैं, देखो एक तीर ये हो गया अंदर को और एक तीर ये हो गया अंदर को, और इधर भी तीर ऐसे ही बना हुआ है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।